स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी। स्वामी विवेकानंद भारत की महान एवं सम्माननीय व्यक्तित्वों में से एक थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। दो महान संगठन रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ के संस्थापक थे। उन्होंने पश्चिमी जगत में वेदांत के, हिंदू दर्शन व योग के प्रचार के लिए पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को प्रमुख विश्व धर्म के स्तर पर लाने का सराहनीय कार्य किया। नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के प्रतिष्ठित व समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विश्वनाथ दत्त एक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति थे। भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। नरेंद्र नाथ दत्त बचपन से ही माता पिता से बहुत प्रभावित हुए थे। एक उत्साही बालक थे। धर्म और नई वस्तुओं के विषय में जानने की शौक थी। उन्होंने अपनी माँ से धार्मिक विचार और प्रवृत्तियाँ ग्रहण कर ली। परिणाम स्वरूप नरेंद्र नाथ एक गंभीर और बुद्धिमान युवक बन गए। बचपन से ही ध्यान का अभ्यास करते थे। वे आध्यात्मिकता और जीवन दर्शन के प्रति रुझान रखते थे। उन्होंने सभी प्रमुख हिंदू ग्रंथों रामायण, महाभारत, भागवत गीता, वेद और पुराण आदि में रुचि ली। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत वादन में भी रुचि लेते थे। अल्पायु से ही समाज में फैले अंधविश्वासों और कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे थे। सन 1877 में उनके पिता पूरे परिवार के साथ रायपुर आ गए। वहाँ पर विद्यालय नहीं था। अधिकांश समय पिता के साथ आध्यात्मिक विचारों पर उनका समय बीतता था। 2 वर्ष वहाँ रहे, कोलकाता फिर लौट आए, किंतु उन 2 वर्षों में उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। नरेंद्र नाथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर की संस्था, प्रेसिडेंसी कॉलेज और जनरल असेंबली संस्था से अपनी शिक्षा ग्रहण किए। एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने दर्शन और कला से संबंधित शिक्षा ग्रहण की। वह कला संकाय से स्नातक की उपाधि ली। फिर केशव चंद्र सेन के द्वारा चलाए गए ब्रह्म समाज से जुड़े। वहीं उनकी प्रारंभिक मान्यताओं को आकार मिला। वे ईश्वर के निराकार रूप को पूजने लगे और मूर्ति पूजा का बहिष्कार किए। एक दिन साहित्य की कक्षा में कॉलेज के प्राचार्य ने सबको दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के बारे में और वहाँ के पुजारी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताया। सुनकर नरेंद्र जी बहुत प्रभावित हुए। नवंबर 1881 ईस्वी में नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण जी से मिले। गुरुजी, पहले कई लोगों से मैं यह प्रश्न पूछा हूँ, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र ने पूछा। हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, उन्होंने जवाब दिया, जितना कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। नरेंद्र को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। गुरुजी ने उन्हें एक नई दिशा दे दी। यह क्रांतिकारी मोड़ था। भारत के आध्यात्मिक गुरु शिष्य की जोड़ी बन गई। गुरुजी के विचारों को सुनने के लिए अन्य शिष्य भी आते थे। सभी नवयुवक थे। धर्म और अध्यात्म पर चर्चा करते थे। नरेंद्र ने अध्यात्म के विषय में गहन जानकारी पाई। 1884 ईस्वी में नरेंद्र के सिर से पिता का साया उठ गया। उनके सामने माता, बहन और भाइयों के लालन पालन पोषण सब की जिम्मेवारी आ गई। इसके बाद गुरुजी भी गले के कैंसर से पीड़ित हो गए। सभी भक्त जी जान से गुरुजी की सेवा किए। उन्होंने मिलकर गुरुजी के सभी काम संभाले। नरेंद्र को उनका नेता चुना गया। 16 अगस्त 1886 ईस्वी को गुरुजी चल बसे। उनकी मृत्यु के बाद 15 शिष्यों ने संन्यास ग्रहण किया। सब कुछ त्याग कर गुरु के पथ का अनुसरण किया। नरेंद्र को नया नाम मिला, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने गुरु की शिक्षाओं के प्रचार के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वास्तविक भारत के दर्शन किए। लोगों को रोग और निर्धनता से जूझते हुए पाया। पहली बार जाना कि भारतीय कितनी बुरी दशा में जी रहे हैं। उनकी दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। एहसास हुआ कि जागरूकता का प्रचार करना बहुत जरूरी है।
आत्मविश्वासी बनाना जरूरी है। आर्थिक दशा में सुधार हो पाएगा। स्वामी जी जानते हैं कि वेदांत के ज्ञान से कितने चमत्कार हो सकते हैं, किंतु बड़ी चुनौती यह है कि यह जागरूकता का प्रचार कैसे किया जाए। उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक संस्था बनाने का निर्णय लिया। उसी दौरान उन्हें विश्व धर्म का पता चला। सितंबर 1893 शिकागो में विश्व धर्म सभा होने जा रही थी। स्वामी जी उसमें भाग लेना चाहते थे। उन्हें लगा कि गुरु के संदेश को पश्चिमी देशों तक ले जाने का यह माध्यम है। वे संगठन के लिए वित्तीय सहायता की तलाश में थे। मई 1893 ईस्वी में शिकागो रवाना हुए। वहां उन्होंने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से हिंदुत्व और अध्यात्म पर अपने विचार रखे। उनके भाषण एक दिव्य प्रकाश का वक्ता के रूप में उन्हें बना दिया। पश्चिमी देशों में भारतीय ज्ञान का संदेश वाहक और बनकर वह लोकप्रिय हो गए। सभी ने उन्हें बहुत सराहा। लोग उनके ज्ञान और उत्साह को देखकर दंग हो गए। करीब 3.5 वर्षों में यह ज्ञान लंदन और अमेरिका के कुछ हिस्सों में फैल गया। वहाँ के अनेक व्यक्तियों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। पश्चिमी देशों में ज्ञान की पताका फहराने के बाद वे जनवरी 1897 ईस्वी में भारत लौट आए। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। यह संस्था समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। इसके अनेक विद्यालय, संस्थाएं, अस्पताल और पुनर्वास केंद्र खोले गए। अकाल, भूकंप और बाढ़ पीड़ितों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की सहायता की गई। 1898 ईस्वी में स्वामी जी ने गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर बेलूर में बहुत सारी भूमि ले ली। वहाँ रामकृष्ण मठ बनाया गया। यहीं से प्रवचन और व्याख्यान देते थे। उनके जीवन और शिक्षाओं ने अनेक व्यक्तियों को प्रभावित किया। उनमें पश्चिमी देशों के लोग भी शामिल थे। इसमें मार्गरेट नोवेल सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। कैप्टन और श्रीमती सीवर, जोसेफिन मैकलॉड और सारा ओल्डबुल उल्लेखनीय हैं। सिस्टर निवेदिता ने अपना पूरा जीवन उनके मिशन के लिए समर्पित कर दिया। भारत में कन्याओं की शिक्षा के लिए कार्य किया। स्वामी जी जीवन के अंतिम चरण तक देश विदेश में प्रवचन करते रहे। जून 1899 में पश्चिमी देशों की दूसरे दौरे पर गए। दिसंबर 1900 ईस्वी में भारत लौटे। वे अंतिम समय तक बेलूर मठ के लिए कार्यरत रहे। कठिन परिश्रम से सेहत गिरने लगी। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली। उस समय उनकी आयु केवल 39 वर्ष की थी। स्वामी विवेकानंद का समस्त जीवन हमें अनुशासन, एकाग्रता, जिज्ञासा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की सीख देता है। उनका मानना था कि दुनिया भर की सारी समस्याएं सुलझाने की क्षमता युवाओं में है। उनका व्यक्तित्व इतना प्रेरक है कि अपने 39 वर्ष के छोटे से जीवन काल में ही वह देश की युवा पीढ़ी के लिए सैकड़ों वर्ष आगे की कार्य योजना बना गए। वह कहते थे कि कामयाबी न मिले तो हिम्मत मत हारो, कोशिश जारी रखो, नाकामियों से सबक लेकर संघर्ष करते रहो, एक दिन जीत तुम्हारे कदमों में होगी। अपने विचारों से स्वामी विवेकानंद युवाओं को सदैव आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि करने के लिए भी प्रेरित करते रहेंगे। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती है।